अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैयब निसार है और लास्ट वीडियो तक बेटा आप लोगों ने मोल्स का टॉपिक कवर कर लिया, स्टेशोमेट्री भी पढ़ ली। तो आज जो सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज यील्ड। सही है। परसेंटेज यील्ड का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, यील्ड का मतलब कह लो अमाउंट। तीन तरह की यील्ड आपको पढ़नी है। अच्छा, ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एप्टीट्यूड में इसके सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यील्ड, तीन तरह की यील्ड आपने पढ़ी है, मतलब तीन तरह की यील्ड आप पढ़ोगे। एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है, एक्चुअल यील्ड होती है, और एक आपकी परसेंटेज यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड जो हम स्टेशोमेट्री से कैलकुलेट करते थे, अजम्पशंस लेते हुए कि रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपके जितने भी रिएक्टेंट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो रहे हैं आइडियल कंडीशंस के ऊपर, परफेक्ट कंडीशंस के ऊपर। तो ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। लेकिन जब उसी चीज को आप बेटा प्रैक्टिकली करवाओगे, उसी रिएक्शन का प्रैक्टिकली करवाओगे, तो उस पर ये अजम्पशंस नहीं होंगी। रिएक्टेंट लॉस भी हो रहा होगा, साइड रिएक्शन भी हो रहा होगा, आपके वर्कर्स जो रिएक्टर पे लगे हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, वो कोई गलती कर रहे होंगे, आपका रिएक्शन हो सकता है रिवर्सिबल हो। तो काफी सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आपका सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा हो, कुछ ना कुछ लॉसेस आ रहे होंगे। तो लॉसेस आने के बाद जितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो उसकी एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। एक्चुअल अमाउंट, यील्ड का मतलब अमाउंट एक तरह से आप कह सकते हो, लेकिन क्योंकि वर्ड यील्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए मैं भी यहां पे यील्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। आप यील्ड को अमाउंट समझ सकते हो। और परसेंटेज यील्ड ये होती है कि एक्चुअल अमाउंट जो है वो थ्योरेटिकल अमाउंट के मुकाबले में कितना बन रहा है, और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये कहलाती है आपकी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड से आपको प्रोसेस की एफिशिएंसी पता चलती है कि अगर कन्वर्जन ज्यादा हो रही है, 100% के करीब है, तो उसका मतलब आपका प्रोसेस एफिशिएंट है, लॉसेस वगैरह कम आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज यील्ड काफी कम है तो इसका मतलब लॉसेस ज्यादा आ रहे हैं और आपका प्रोसेस उतना एफिशिएंट नहीं है। तो मतलब एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि प्रोसेस की एफिशिएंसी अगर आपको बतानी हो तो वो किससे बताते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड से, एक्चुअल यील्ड से, परसेंटेज यील्ड से। तो परसेंटेज यील्ड से, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो आप स्टेशोमेट्री से निकालते हो फॉर्मूले लगा के, अजम्पशंस लेते हुए, परफेक्ट कंडीशंस के ऊपर, मैक्सिमम कह लो इतना प्रोडक्ट जो है वो बनेगा अगर कोई भी रिएक्शन, कुछ भी लॉसेस, कुछ भी मसले मसाइल ना हो। तो जब आप प्रैक्टिकली वो प्रोसेस कराओगे तो लॉसेस वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से आपका रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो कहलाएगी एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में एक्चुअल यील्ड कितनी है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी कहलाती है परसेंटेज यील्ड। तो अगर मैं परसेंटेज यील्ड का इसका न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं परसेंटेज यील्ड का, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा एक्चुअल यील्ड किसकी, प्रोडक्ट की। सही है, जाहिर है प्रोडक्ट से ही हम कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से। TH लिख रहा हूं बस इसको, इसका मतलब समझ जाना, थ्योरेटिकल यील्ड है किसकी, प्रोडक्ट की। अच्छा, सेम प्रोडक्ट आप रखोगे, जिसका एक्चुअल अमाउंट आप ऊपर रख रहे हो उसी के थ्योरेटिकल अमाउंट को डिवाइड करोगे। ये नहीं करना एक्चुअल अमाउंट किसी और का रख दो, थ्योरेटिकल अमाउंट किसी और का रख दो। यही जो प्रोडक्ट है आपका एक्चुअली कितना बन रहा है और थ्योरेटिकल कितना बनना चाहिए था, उसी का रेशियो आप निकालोगे, उसी को आपने कंपेयर करना है, उसी को डिवाइड करना है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के तहत आप परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट करोगे।
कैसे करेंगे, एक सवाल कर लेते हैं। तो एक सवाल है, कैलकुलेट, या थोड़ा सा सवाल बनाना पड़ता है दिमाग में। 8 grams ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन, या इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसको आपको थोड़ा सा बाद में कराता हूं, पहले एक थोड़ा सा आसान सवाल करा देता हूं। 25 grams of limestone on heating gives 5.5 gram of CO2. Calculate percentage yield. सही है। 25 ग्राम है लाइमस्टोन का, जिसको प्रैक्टिकली हीट करके देखा गया तो उससे CO2 का कितना मास आपको मिला, 5.5 ग्राम आपको मिला। आपको कह रहा है परसेंटेज यील्ड निकालो। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बनानी पड़ेगी इसकी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाओगे, लाइमस्टोन है CaCO3, इसको हीट कर रहे हैं, किस में टूटेगा भाई, CaO में टूटेगा और CO2 में टूटेगा। सही है, ऐसे ही टूटेगा। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, सही है। अब परसेंटेज यील्ड आपको निकालनी है। परसेंटेज यील्ड में आप ऊपर जो है वो एक्चुअल यील्ड रखते हो, एक्चुअल अमाउंट रखते हो, नीचे थ्योरेटिकल अमाउंट रखते हो। किसका बेटा, प्रोडक्ट का। अब ये इक्वेशन है, इसमें प्रोडक्ट आप देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों में से किसी एक का मास गिवन है, तो बिल्कुल आपको गिवन है CO2 का मास गिवन है। तो ये जो बेटा CO2 का मास आपको गिवन है, ये एक्चुअल अमाउंट गिवन है आपको, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट आप निकाल नहीं सकते हो ना, वो तो प्रैक्टिकली करके रिएक्शन करा के पता चलता है। तो एक्चुअल अमाउंट आपको लाजमी सवाल में गिवन होगा, क्योंकि जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको लाइमस्टोन थोड़ी दिया जाएगा कि उसको हीट करके जो है वो कैलकुलेट करो आप, तो एक्चुअल अमाउंट आपको गिवन होगा। तो ये जो CO2 का अमाउंट गिवन है बेटा, ये एक्चुअल अमाउंट गिवन है, ये आप ऊपर पुट करोगे। अब आपको निकालना है थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल अमाउंट भी किसका निकालोगे, मैंने कहा भाई जिसका एक्चुअल अमाउंट आप पुट करोगे उसी का थ्योरेटिकल अमाउंट निकालोगे। ऐसा नहीं करना कि थ्योरेटिकल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल दो तो उसको CO2 से क्यों डिवाइड करोगे भाई। तो एक्चुअल अमाउंट आपको CO2 का गिवन है, ये ऊपर पुट करोगे। थ्योरेटिकल अमाउंट भी आप किसका डालोगे बेटा, CO2 का ही डालोगे। सही है। उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो आपको CO2 का एक्चुअल मास गिवन है, आपको CO2 का थ्योरेटिकल मास निकालना है। थ्योरेटिकल मास बेटा पिछली क्लासेस में आप निकाल चुके हो। थ्योरेटिकल मास कैसे निकालते हैं, स्टोइचियोमेट्री से। सही है। अब ये जो CO2 का मास गिवन था, अब इसको भूल जाओ, ये एक्चुअल मास गिवन था, ये ऊपर पुट करोगे। अब आपको CO2 का थ्योरेटिकल मास निकालना है। तो अब ये जो मास गिवन है समझो नहीं गिवन है, इसको भूल जाओ। आपको CO2 का मास निकालना है, थ्योरेटिकल मास निकालना है लाइमस्टोन के मास को यूज करते हुए। तो लाइमस्टोन का मास दिया, CO2 का मास निकालना है, मतलब मास का सवाल है। तो आप मास का फॉर्मूला लगा दो, क्या था, गिवन मास अपॉन x इंटू मोलर मास इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास अपॉन y इंटू मोलर मास। ठीक। अब आपको जो है मास किसका निकालना है, मास गिवन किसका, सॉरी लाइमस्टोन का, कितना 25 अपॉन, थोड़ा सा इसको डार्क कलर से लिखता हूं, आपको लाइमस्टोन का मास दिया हुआ है 25 25
अपॉन मोलर मास कितना होता है लाइमस्टोन का, CaCO3 का 100, और CaCO3 का बेटा कोफिशिएंट कितना है 1, तो डिवाइड करोगे आप 1 से, जो कि लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मास। मास निकालना किसको है बेटा, गिवन किसका है, CO2 का एक्चुअल मास गिवन है, तो थ्योरेटिकल मास भी किसका निकालोगे बेटा, CO2 का ही निकालोगे। तो मास ऑफ CO2 इसको डिवाइड कर दोगे, CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 44 से, और CO2 का कोफिशिएंट भी इत्तेफाक से 1 ही है, तो इसको सॉल्व करो, CO2 का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ CO2 बराबर आ जाएगा बेटा किसके, 25 अपॉन 100, 44 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करो, तो आपके पास CO2 का मास आ जाएगा, कितना आएगा, 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 11 जा, तो आपके पास आंसर आ गया 11 ग्राम्स। ये CO2 का मास आ गया। ये जो CO2 का मास बेटा आपके पास आया है, ये जो CO2 का मास आपके पास आया है, ये जो CO2 का 11 ग्राम आपके पास मास आया है, ये CO2 का थ्योरेटिकल मास कहलाएगा। सही है, क्योंकि आपने स्टेशोमेट्री के फॉर्मूले से निकाला। अच्छा, एक सवाल ये बात भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि स्टेशोमेट्री या फिर स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशंस गिव्स थ्योरेटिकल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट, तो थ्योरेटिकल अमाउंट पे टिक करोगे, क्योंकि स्टेशोमेट्री में हम असम्पशंस लेते हैं, रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, तो उससे जो मास कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम, वो थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट होता है। एक्चुअल मास आपको जो है वो सवाल में गिवन था, अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो ये देखो, एक्चुअल मास आपको गिवन है 5.5 ग्राम जो गिवन है वो एक्चुअल मास है। थ्योरेटिकल मास आपने निकाल लिया, कितना आया 11 ग्राम। सही है। अब आपको परसेंटेज यील्ड चाहिए, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ ऊपर, इसमें वैल्यूज पुट करो। सही है, वैल्यूज पुट करो, तो ये बराबर हो जाएगा परसेंटेज यील्ड बराबर हो जाएगी किसके, ऊपर आएगा एक्चुअल अमाउंट जो कि कितना दिया हुआ है बेटा आपको 5.5, और नीचे आएगा थ्योरेटिकल मास जो कि कितना निकाला बेटा आपने 11 निकाला, और परसेंट में लाने के लिए इसको कितने मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। अब इसको डिवाइड करना है बेटा, बहुत आसान है इसको डिवाइड करना। 5.5 का डबल होता है 11, ये बात सबको पता है। 5.5 को डबल करोगे तो 11 आंसर आएगा, तो इसका मतलब इसको काटोगे 1 बचेगा, इसको काटोगे 2 बचेगा, 2 1 जा 2 50 जा, तो कितनी आ गई आपके पास परसेंटेज यील्ड 50%। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज यील्ड आपको निकालनी हो तो आप ऐसे करोगे, आपको एक प्रोडक्ट का एक्चुअल मास गिवन होगा, ये इक्वेशन है, इसमें प्रोडक्ट CaO है CO2 है, दोनों में से किसी का मास गिवन है, CO2 का गिवन है, ये होगी एक्चुअल मास। CO2 का थ्योरेटिकल मास निकालोगे स्टेशोमेट्री के फॉर्मूले से, फिर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक सवाल और करते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो मजीद इस चीज का आइडिया हो जाए। तो एक सवाल देखो, 8 grams of methane on combustion gives 18 grams of CO2. Calculate percentage yield. सही है। अब सबसे पहले वही देखो, इक्वेशन बनाओ आप। सबसे पहले अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, ये इक्वेशन बनेगी। कंबस्शन करा रहे हैं CH4 की, तो CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, CO2 और वाटर बनेगा। अब अगर आप देखो, बैलेंस पहले भी हम क्लासों में कर चुके हैं। CH4 हाइड्रोजन 4 हैं, तो बैलेंस करने के लिए आप इधर 2 लगाओगे। ऑक्सीजन 4 हो गए तो आप इधर 2 लगाओगे। ठीक है।
अब मैंने कहा परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी तो आपको जो है वो प्रोडक्ट का मास गिवन होगा। तो दो प्रोडक्ट है, एक CO2 और वाटर, दोनों में से किसी का मास गिवन है, तो बेटा CO2 का मास गिवन है 18 ग्राम। ये हो जाएगा एक्चुअल जो आप ऊपर पुट करोगे। आपको चाहिए थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे बेटा? थ्योरेटिकल आप निकालोगे स्टेशोमेट्री के फॉर्मूले के तहत। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। लिखा है गिवन मास कितना है बेटा? मीथेन का गिवन आपको अगर ऊपर देखो तो ये रहा 8 ग्राम्स, ये गिवन मास है। डिवाइड करोगे मोलर मास से, किसका गिवन है बेटा? CH4। CH4 का मोलर मास 16 होता है और कोफिशिएंट 1 है, इक्वल्स टू मास किसका निकालना है बेटा? मास निकालना है आपको CO2 का, क्योंकि CO2 का एक्चुअल गिवन है तो उसी का थ्योरेटिकल निकालोगे। डिवाइड किससे करोगे बेटा? 44 से, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो CO2 का मास कितना आ जाएगा? 8/16 मल्टीप्लाइड बाय 44। तो इसको कैंसिल करो, कैंसिल करना बहुत आसान है। 8 1 जा 8, 2 जा 2 1 जा, और 2 के टेबल में 44 का बात है 22 जा। ठीक है, तो आपके पास कितना मास आ गया CO2 का? 22 ग्राम। ये जो 22 ग्राम आई है थ्योरेटिकल मास है, क्योंकि आपने स्टेशोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाले हैं। अब आपको चाहिए परसेंटेज यील्ड, सही है, आपको चाहिए परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लिखा है, दोबारा नहीं लगा रहा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। ऊपर आता है, क्या आता है ऊपर? एक्चुअल अमाउंट, और नीचे आता है थ्योरेटिकल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट आपको सवाल में गिवन था 18, डिवाइड करो, थ्योरेटिकल हमने निकाला 22, और परसेंट में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे? 100 से। सही है, अब इसको कैंसिल करो। कैसे कैंसिल होगा? 2 के टेबल से काटो तो ये 9 बचेगा और ये 11 बचेगा। अब 9 को 11 से आपने डिवाइड करना है, और जो आंसर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो सवाल ये है इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे इसको सॉल्व करो, अगर मैं 9 को 10 से डिवाइड करता, अभी तो 11 है लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 9 को 10 से डिवाइड करता तो 0.9 आता, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो 90% आता आंसर। लेकिन अभी डिनोमिनेटर में 11 है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, 10 की जगह 11 है, डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बढ़ा देने से आंसर आपका छोटा होता है, ऐसा ही है। डिनोमिनेटर को कम करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर को बड़ा करोगे तो आंसर छोटा आएगा, ऐसे ही होता है। छोटे नंबर से डिवाइड करने पे बड़ा आंसर आता है, बड़े नंबर से डिवाइड करने पे आंसर छोटा आता है। तो अगर 10 होता तो आपका 90% आता, 11 है तो 90% से कम होगा, यानी 80s में आंसर होगा, ऐसा ही है। तो 80s में जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। एग्जैक्ट आंसर इसका 81.81% आता। खैर, मैंने कहा एग्जैक्ट आंसर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन होंगे, सही है। तो एक ही ऑप्शन होगा 80s में, उस ऑप्शन पे टिक कर दोगे। एग्जैक्ट 81.81 निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सारे ऑप्शन 80s में हो फिर क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। खासकर उस यूनिवर्सिटी में जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, उनको भी पता है कि भाई बच्चे इसको कैसे डिवाइड करेंगे बगैर कैलकुलेटर के। अगर कर भी दे तो टाइम लगेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो इतना टाइम होता भी नहीं है। तो इसलिए उनको पता होती है सारी चीजें, तो ये थोड़ा सा दिमाग चेक करने के लिए 80s में एक ही ऑप्शन डालेंगे कि भाई बच्चा जो है वो स्मार्टली काम कर सकता है या नहीं कर सकता, सही है। तो आप सोचोगे कि 9 को 10 से डिवाइड करने पे 90% आता, मगर डिनोमिनेटर 11 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर आपका बेटा 90 से कम आएगा, 80s में आएगा। तो 80s वाला जो ऑप्शन है आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था परसेंटेज यील्ड का, जो कि फर्स्ट ईयर में मैंने कहा आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके एप्टीट्यूड में इस तरह के थोड़े से सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।